दिल्ली में बवाल के मामले में अब दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर सीधे निशाना साधा है। सेंसिटिव मामले हैं दोनों तरफ। आम आदमी चाहे यहाँ का सदन हो चाहे वहाँ का तुर्कमान गेट का मामला हो, हर ओर इंडिया अलायंस का कोई ना कोई दल मिलता है। यहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी और सपा कहा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि पुलिस को अपनी जांच करने दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, फैज़ इलाही मस्जिद इंटैक्ट है, उसके उसके दरवाजे के एक कण मिट्टी को भी किसी ने छुआ नहीं है, ससम्मान वहां है। लेकिन तुर्कमान गेट पर फैज़ इलाही मस्जिद चौक पर सीसीटीवी फुटेज भी पाया गया है और उस वक्त फुटेज भी साफ साफ दिखा रहा है कि जब पुलिस ने भीड़ और पत्थर मारने वालों को वहां से खदेड़ा तो कुछ पत्थरबाज दूसरी तरफ से पुलिस बल पर पथराव करने लगे थे। पत्थरबाज चेहरे पर मास्क लगाकर, चेहरा छुपाकर ये सब कर रहे थे। पुलिस बल जब इनको पकड़ने आता है तो ये गलियों में भाग जाते हैं और ये सब भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही अब पता चल रहा है। 7 जनवरी का ये सीसीटीवी फुटेज है जब बवालियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की पुलिस ने तो कुछ नकाब बांध करके किसी और इलाके से दाखिल होने लगे और पुलिस पर पथराव करने लगे और चेहरा छुपाकर ये पथराव करते भी बवाली इसमें दिखाई दिए। वहीं तुर्कमान गेट की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सीधे सीधे साफ तौर पर कह दिया है। क्या कहा वो भी सुनिए। गेट में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी इसमें शुरू हो गई है। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, किस तरीके से आप ये कार्रवाई को देखते हैं? और एक सांसद भी वहाँ पर गए थे। देखो, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढने वाले ये जो साजिशी सिंडिकेट हैं, उनके जो सांप्रदायिक संक्रमण है उससे सावधान रहना होगा। ये लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में जो है वो अपना सियासी मफाद तलाश करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो अराजकता और उद्दंडता के माध्यम से देश के सौहार्द और देश की एकता के ताने बाने को जो है वो तार तार करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये कोई पहली बार नहीं। अगर आप देखें तो इन 10 सालों में लगातार ये कोशिश हुई कि देश के दंगों की आग में जला दो, देश को दंगों की आग में झोंक दो। और ये जो झुंड है ये देश के दंगों की आग में झोंकने का जो इनका ये साजिशी सुपारी लेकर के घूम रहा है, इस साजिशी सुपारी को देश के लोगों की ताकत ने सौहार्द के सरौते से उसका सुपड़ा साफ किया है। अब साजिश की सुपारी और सौहार्द का सरौता जो है वो इन लोगों के जो है वो सुपड़े को साफ करने का जो है वो एक कारण बना है और कभी भी ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ी खबर भी आ रही है जो तुर्कमान गेट पर बवाल मचा। इंटेलिजेंस यूनिट ने बाकायदा अलर्ट जारी किया था। पुलिस को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो सकती है, इस तरह की आशंका जाहिर करते हुए अलर्ट जारी किया गया। 5 जिलों की पुलिस को तुर्कमान गेट में तैनात भी किया गया था और अलर्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट का भी जिक्र किया गया था। तो जो खुफिया जानकारी मिली थी उसमें एंटी नेशनल एलिमेंट की मौजूदगी की भी आशंका जाहिर की गई थी। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये कॉपी भी है, इस अलर्ट की कॉपी, जिसमें साफ उस ओर इशारा किया गया था 7 जनवरी की ये तारीख का। ये देखिए जिस तरह से इस कॉपी में साफ साफ है, तुर्कमान गेट बवाल मामले में इंटेलिजेंस यूनिट ने अलर्ट जारी किया था। पुलिस को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा की आशंका और इसका अलर्ट 5 जिलों की पुलिस को तुर्कमान गेट में तैनात भी किया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस अलर्ट में इसका सीधे जिक्र है एंटी नेशनल एलिमेंट और ये एक बड़ी खतरनाक इरादों की ओर इशारा करता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो कॉपी भी आप देख रहे हैं जिसमें इस बात को लेकर के सजग रहने के लिए कहा गया था कि एंटी नेशनल एलिमेंट इस जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, यानी कोई बड़ी नापाक साजिश। और इस ओर इशारा करता हुआ ये अलर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं।